रिजिम में लग जाता है। जिस चीज को हम चूल्हे पर बना करते हैं, गरम करते हैं, तो इस चीज को डेफिशिएंसी कहा जाता है। और जो कच्चा है, सीधा गाजर हम खा लेते हैं तो वो उनको एफिशिएंसी फूड कहा जाता है। गाजर का हलवा बनाते हैं तो डेफिशिएंसी कहा जाता है। पके वाले चीज, हाँ, पके उससे क्या होता है, इससे क्या होता है? आप ये समझ सकती हैं, पढ़ी लिखी हैं तो, कि कोई भी चीज को जलाओ तो उनके न्यूट्रिशंस वैल्यू बढ़ते हैं या वो फायर हो जाते हैं? कम होते हैं। मतलब मैं तो ये कहूँगा कि 99% वो क्या हो जाता है, इनएक्टिव। प्रोटीन कम होती है। हाँ, सारा का सारा जो भी न्यूट्रिशंस उनमें मिलने वाला था हमें, उनको हमने जला दिया। बरोबर है। आप सीखे हुए मूंगफली के दाने हैं, उनको अगर खेत में डालेंगे तो उनमें ग्रो नहीं होगा, कच्चे डालेंगे तो हो जाता है। हमारे शरीर में भी ऐसा ही एक प्रिंसिपल है कि हम कच्चा गाजर, मूली, फिर ये बीटरूट जो भी है, हरे पत्ते, फ्रूट्स, तो वो ग्रो होते हैं। मतलब हमारे न्यूट्रिशन पूरे हमें मिल जाते हैं, फिजिकली और मेंटली दोनों तरफ से हम कैसे हो जाते हैं, एकदम एक्टिव, लाइव, ऐसे हमारा कैरेक्टर होता है। अगर हमें एक्टिव रहना है, फास्ट ग्रो करना है, तो हमें हमारे डाइट में एटलीस्ट 80% डाइट ऐसा होना चाहिए पूरा दिन का, जिनमें कच्ची सलाद, सब्जियां, जूसेस, फ्रूट्स, वो मैक्सिमम लेने हैं। और पका हुआ फूड तो ओनली 20% ही लेना है। और एक चाइनीज पीसेस नेवर, तो नो चाइनीज, तो नो। मैं कभी भूख लगता है तो मैं 6 केले भी खा जाता हूँ। अच्छा। हाँ, कुछ भी फ्रूट्स जो भी आपको अच्छे लगते हैं। अभी मैंगो का सीजन आएगा, मैंगो खा सकते हैं। फिर कोई अमरूद है तो अमरूद खा सकते हैं। यानी कि दुकान की चीजें नहीं खाना, पके वाले, जले नो ज्यादा पैकिंग तेल फूड्स, वाले नहीं खाना है। नो पैकिंग फूड्स, नो कोल्ड ड्रिंक्स, नो चाइनीज, नो पंजाबी, नेवर यूज्ड। तो बहुत सर जिंदगी बहुत कठिन हो जाएगी मेरी। कठिन। मैं 5 साल से अभी सिर्फ कच्चा भोजन ले रहा हूँ। आप जैसे लोग पूरे दिन में लगभग नहीं आते हैं तो भी 10-12 लोगों को मैं कंसल्ट करता हूँ। 1-1 घंटा बोलना होता है मेरा। आप समझ सकती है कि 10 घंटे आप बोलेंगे तो आपकी हालत क्या होगी। अरे मेरे तो सुबह 12 बजे से लेकर रात को 10-12 बजे तक बोलती रहती। हाँ, तो इसमें एनर्जी हम मानते हैं कि पके हुए भोजन में मिल रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। कच्चा भोजन हम लेंगे ना तो एनर्जी का लेवल 1 महीने में ही जंप करके 3 गुना 5 गुना ज्यादा बढ़ेगा। हाँ जी। यानी कि दुकान की चीजें नहीं खानी। अगर ज्यादा भूख लगता केला, फ्रूट जो भी खा सकते, जो भी मैक्सिमम, एक बार नहीं 11 बार जो बात बनती है वो खाने का। हाँ, और एक टाइम पॉकेट्स वाला भी नहीं खाना है। शुगर, सोल्ट, ये सब है वाइट पॉइजन है। वो सेंधा नमक यूज कर सकते हैं, शुगर के बदले देसी गुड़ यूज कर सकते हैं। आज लोग क्या कर रहे हैं, उल्टी दिशा में काम कर रहे हैं। मानो कि आप ये भाई जी हैं तो भाई जी को जो वो ढोकले जो खाते हैं तो उनको तबीयत खराब होती है, तो खाने के बाद जो सिम्टम्स आते हैं ना, खराब सिम्टम्स, उनको मिटाने के लिए वो मेडिसिन यूज करेंगे। वो ये नहीं सोचेंगे कि मैं ढोकला खा रहा हूँ उनको ही बंद कर दूं। बरोबर है। आप दूध उबल रहा है तो दूध में क्या करते हैं, सोडा। कोई ज्यादा उबलेगा और बाहर निकलने के लिए जब शुरू हो जाएगा ना, तब बहनें दौड़कर शुरुआत में पानी का छंटकाव करती थी। उसमें पानी थोड़ा सा छांट दिया ना तो उबार जो है वो बैठ जाएगा। लेकिन वो अल्टीमेट सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि फिर दूसरी बार उभर आएगा तो बंद करना पड़ता है। उसके बेटर ऑप्शन क्या है, नीचे से, कहाँ से, रूट कॉज क्या है उनका, फायर। वो फायर कर दो। आज हम बीमारियां, पेट दुख रहा है, कुछ मेडिसिन ले ली, कुछ लिक्विड्स ले लिए, कुछ टेबलेट्स ले ली, इनके बदले हम ये एनिमा किट यूज करते हैं। इसमें पानी भर के टॉयलेट में टांग देते हैं। इनकी एक रिफिल आती है, उनको मल द्वार में 4-6 इंच डालकर थोड़ा सा पानी आंतों में 200-500 ml जाने देते हैं। पूरी आंत सफाई करके कीचड़ा सारा निकल जाता है। मतलब हमने रूट कोज पे काम किया कि यहाँ से एसिडिटी, गैस सब हो रहा है तो उसको कचरा पड़ा है उनको हम निकाल लें। हम वहाँ स्प्रे करते हैं। और वो जो
टॉक्सिक खड़े होते हैं, वायरस खड़े होते हैं, उनको मारते रहते हैं, बाद में फिर नहीं हो जाते हैं। यानी कि इधर जो कारखाने के अंदर जो छाछे डालेंगे उससे गड़बड़ी होती है, फिर ग्रोथ भी होती है। हाँ। तो कच्चा पॉकेट का दूध पीना चाहिए या फिर उसको गर्म करना चाहिए? नेवर यूज मिल्क इज ए कंप्लीट, कहेंगे कि वाइट पॉइजन है। दूध, पशुओं का दूध आहार में नहीं लेना है। अभी तक हमने साइंस में ऐसा ही पढ़ा है कि मिल्क इज ए कंप्लीट फूड। हम गाय का भी दूध पीते हैं, भैंस का भी पीते हैं और पैकिंग का भी पी रहे हैं। तो ये सब दूधें हम ना ले, बिल्कुल बैंड करें। दूध तो क्या, दूध से बनी कोई भी चीज खानी पीनी नहीं है, मतलब छाछ, घी, मक्खन। तो ये चीजें हमारी हेल्थ में हमें थोड़ा सा मोटापन लाने के लिए शायद में भी हो सकता है कि उनसे थोड़ा सा ये फैट बढ़ सकता है, लेकिन वो वायु, पित्त और कफ तीनों करती है। और आप थोड़ा सा गूगल में सर्च करेंगी मोस्ट कार्सिनोजेनिक फूड, मतलब कैंसर कारक टॉप 10 फूड कौन कौन से हैं, उसमें एनिमल मिल्क इंक्लूड है। फर्स्ट मीन्स दूध इग्नोर करना, दूध नहीं पीना चाहिए, दूध नहीं पीना चाहिए, कभी भी नहीं। मिल्क, हम कोकोनट का मिल्क बनाते हैं, वो हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर है। कोकोनट के छोटे छोटे टुकड़े करके मिक्सी करके उसमें से नेट में छान के, प्योर गाय का भी नहीं चाहिए, पॉकेट का भी नहीं चाहिए, पीना ही, चाय भी पी सकते हैं। हाँ, चाय है, वो क्या है कि आपको हाईली एसिडिक है, मोर देन 8 गुना अल्कोहल से भी ज्यादा। चाय भी डेंजर है, चाय भी बहुत बढ़िया, अल्कोहल से डेंजर है। हम खाना क्या चाहिए, पीना क्या चाहिए? हम 700 प्रकार के जूस बनाते हैं। कितने? 700। आपके चाय में इतने ऑप्शन नहीं है, पर उससे यानी कि उसको आती है। हाँ, जो जैसे तंबाकू खाता है उनको तंबाकू सुबह चाहिए ही चाहिए। हमें टेनिन लेने की आदत पड़ गई। टेनिन एक मोस्ट डेंजरस टॉक्सिक है, वो जो चाय में है, चाय की पत्तियों में। तो हमें एक प्रकार का वो व्यसन है। हाँ, मुझे भी चाय की शौक है, भी चाय बहुत पीता है। बरोबर है। तो चाय के बिना दिन चलती नहीं। हाँ, तो डलने से आ जाते हैं, फिर से बातें नहीं कर पाते। जैसे दारू वाले को दारू नहीं मिलेगा तो उनको डलनेस आ जाएगा, हाथ पैर कांपने लगेंगे। तो ये हमने गलत आदतें बना दी है हमारे जीवन में। तो हम क्या सिखाते हैं कि आप मेंटली स्ट्रोंग हो, कोई आदत आपको वश न करे। आप थोड़े ही नौकर हैं, आप मालिक हैं। तो मालिक बनना है खुद के ऊपर, कि हमें ये चाहिए, वो चाहिए, ये मिले तो ये कर सकते हैं। ऐसे हम डिपेंडेंट रहेंगे ना, तो वो आदमी कभी सक्सेस की ऊंचाइयों को छू नहीं सकता। मेरे साथ सर ऐसे होता है। पर थोड़ा मैं चाय ना पी ना तो कमजोरी है, यानी फिर उत्साह से बातें नहीं कर पाती, इतना एक्साइटमेंट चाहिए वो नहीं आ पाता। तो चाय पीते तो किक जैसा लगता है, मजे आते। तो इसको छोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए एक तो पहले तो हमारे दृढ़ संकल्प के बीज दिमाग में डालने पड़ेंगे कि हमें आज से कुछ भी हो जाए, अगर तलब लगे और चाय बिना हमें बेचैनी, जी मचल जाए, तो हमें चाय के वश नहीं होना है। दीवार में एक बार माथा टकरा लेना है, लेकिन नहीं खाएंगे मतलब नहीं खाएंगे। तब आपको अंदर से सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ेगा खुद के प्रति, कि आज मैंने कोई ऐसी चीज के वो मुझे मोहताज बनाने के लिए असफल हुई है। बरोबर है। तो सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ने से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस दिन ब दिन बढ़ता जाएगा, कि आज मुझे कुछ भी ना मिले तो मैं अपने काम में तो पूरे उत्साह के साथ काम कर सकूंगी। तो ये चीज आपको ऊंचाइयों पर ले जाएगी। ठीक है सर, मुझे खाली दूध को इग्नोर करना है जी, चाय को नहीं पीना है जी, और ज्यादातर हरी पत्तियां यानी कि कच्चे चीजें ज्यादा खाना, और बाहर के चाइनीज पॉकेट चीजें बिल्कुल नहीं खानी, और पैकिंग फूड्स, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीनी, कोका कोला, पेप्सी बिल्कुल कभी नहीं। तो ये चाय की आदत लगी तो मैं क्या खाऊं, क्या पीऊं? चाय तो रात को हम वो क्या कहते हैं, हमारे यहाँ पोरबंदर में कावा कहते हैं। कावा में चौपाटी मिलता है। ऐसा कुछ कावा बनाकर करंट वाला रात को पी सकते हैं। उधर ही पीना पड़ेगा। हाँ, तो उधर आप पी सकती हैं। वो अच्छा एक टाइम रात को आप जो गेहूं है वो इस्तेमाल ना करें, बाजरा, जुआर, मक्का नहीं। हमको ऑफिस में जो बनता है हमको वही खाना पड़ता है। तो एक टाइम अगर गलती करेंगी डाइट के साथ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बरोबर। तो चपाती बनती है सर ऑफिस में। हाँ, तो चपाती अभी 2 खा ली चबा कर एकदम, तो कोई बात नहीं, चलो जाने देते हैं। एक दिन ऐसा आएगा, अगर आप बीज डालेंगे ना कि मुझे अच्छे तरीके से, जो विराट कोहली आपने नाम सुना होगा, तो आज वो लोग रो वेगन के ऊपर है पूरा,
नो एनिमल प्रोडक्ट एंड ओनली वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स ज्यादा। एग तो बिल्कुल नहीं खाना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं। वो नॉनवेज की श्रेणी में आता है और हमारी आंत जो है ना वो नॉनवेज के लिए स्ट्रक्चर नहीं हुई है। नॉनवेज वाले प्राणियों की आंत छोटी होती है पहली बात, और उनमें जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड खड़ा होता है ना, हमारे अंदर और उनके अंदर जो एसिड है वो डिफरेंस है। तो पनीर वो दूध से बनता है, तो दूध से बनी हुई कोई भी चीज मनुष्य के लिए नहीं अच्छा है। मनुष्य तो कितने सारे लोग सर वही तो खाते हैं, वही खाते हैं। और आज हमारे मनुष्यों के लिए करोड़ों के हॉस्पिटल खड़े हो गए हैं। आज भैंस का इतना बड़ा हॉस्पिटल आप नहीं देखेंगे हैं, लेकिन मनुष्यों के हैं। गलत खान पान के कारण आज लोग पूरे जिंदगी भर कमाते हैं और बाद में जो कमाया हुआ है वो सेहत के पीछे फिर इन्वेस्ट करते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। तो सब लिटल इग्नोर, ओनली हरा पत्ता, कच्चा फल सब्जी। मैं सर थोड़ा ट्राई करूंगी, थोड़ा आदत डालूंगी जी बिल्कुल। थोड़े चीजें, चाय ये सब चाइनीज वगैरह, भूख लगती है तो केला खा लूंगी। हाँ सुबह से ही। ओके सर, एंड गुड डे सर, Okay. एंड यू कैन टू मोर सजेशन। जिग्नेश सर, क्या नाम बताया उसको वेबसाइट में? डिवाइन लाइफस्टाइल NDS। डिवाइन कुछ है उसका? हाँ वो दीजिए, मैं जब बड़ी बनूंगी तो कभी मेरे को काम आएगा। और वो लकी ने दे देना अपनी चैनल નું नाम, जस्ट 1 मिनट। हाँ। आपका क्या नाम है भाई जी? धीरज जादू। और कहाँ से है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र से है। अच्छा, महाराष्ट्र हमारी 9 तारीख को ट्रेन है और वहाँ हम ये प्रोग्राम देने के लिए जा रहे हैं। सर ये सबसे ज्यादा क्या है, खाने में ही सब कुछ गड़बड़ कर देते हैं। यू आर व्हाट यू ईट। आप क्या है, आप जो खाते हैं। जो उससे हम नॉनवेज बनते ज्यादा खाते हैं ना, उनका अंदर से एंजाइटी, स्ट्रेस खड़ा होना अपना एक नॉर्मल है। हाँ, नॉनवेज से तो ऐसी चीजें ना खाओ। मैं तो यूँ कहूँगा कि जो वेजिटेरियन है वो भी बीमार हैं। क्योंकि पका हुआ खाते हैं 2 टाइम 3 टाइम, तो पका हुआ ये जो फ्रूट्स होते हैं सर, सभी बोलते हैं इंजेक्शन, दवाई, छिनका, पाउडर वाउडर से बनता है। जी। तो वो भी थोड़ा सा पानी में साफ करके खान उनको खा पर सकते उसके हैं। अंदर रस होता है, उसके अंदर मिक्स नहीं होती है वो। कभी कभी ऐसी कोई चीजें हैं जिसमें ज्यादा दवाइयाँ मिला देते हैं। जैसे कि जो तरबूज आता है तो उसमें ज्यादा इंजेक्शन देके पूरा टॉक्सिक कर देते, तो ऐसा टेस्ट बिल्कुल 100% चेंज हो जाता है। तो ऐसी चीजें अवॉइड कर देनी है। लेकिन थोड़ा बहुत तो दवाइयों के बगैर संभव ही नहीं है। हाँ, आज तो वो चलता है, उसमें कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। हरी पत्तियाँ, सारी सब्जियाँ और सारे फल, ये हमारा खुराक है। और चौथी चीज है पानी। तो ये 4 चीजों को हमारा डाइट है। और अकॉर्डिंग टू श्रीमद् भगवद गीता, हाँ, स्वीट्स नहीं खाना। नो स्वीट्स। जो मैन मेड है ना वो हमारी हेल्थ के लिए किलिंग है, और जो गॉड मेड है वो हमारी हेल्थ को बेटर से बेटर बनाते हैं। आप अभी आपकी उम्र की होगी ये, तो ये पिछले 4 साल से कच्चा भोजन ही ले रही है। हाँ, दोनों टाइम पका हुआ कुछ खाती ही नहीं है। हाँ, कच्चा हाँ। छोटे पीसेस करके हाँ। बस उसका डाइजेशन कर, कभी खिसने का होता है, उससे तो जल्दी डाइजेशन होता है। हाँ। और हरी पत्ते खाते तो जल्दी भूख भी लगती भूख है भी। और हम ज्यादा खा सकते हैं। हाँ जी। पहले मैं कम खाती थी, जब से मैंने पालक, कच्चा जी, गोभी जी, और जी। ये करेला वगैरह होता है वो खाती हूँ तो थोड़ा अच्छा जल्दी भूख लगती है। बरोबर। इससे ज्यादा भी खा सकते हैं। ये भाई जी बैठे हैं 20 किलो वेट लॉस करके पिछले 70 डेज में। तो उन्होंने दोनों टाइम कच्चा खाया, उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम और हो गया। खाने से पहले आधा घंटा 1 घंटा पहले पानी पीना पड़ता है ना जी। पानी, ये जो फॉर्मूला आप लाएंगी ना अपने जीवन में, तो आयुर्वेद के फॉर्मूले, नेचुरोपैथी के फॉर्मूले सब आपके अपने कोई आप- काम नहीं हाँ, है। अपने आप खुद ही अपने जो बॉडी को बना सकते हैं। हाँ जी। आप ये पतले हैं लेकिन आपका एनर्जी अच्छा है, हाँ। तो इट्स ए गुड। हाँ, हाँ, कोई मोटे और अच्छे दिखना जल्दी से सुस्त जरूरी पड़ नहीं जाए। है। हाँ, नहीं सुस्त सर, पड़ मेरे पास जाते। बहुत पावर है सर, हाँ, वो दिख रहा है। एक्साइटमेंट। जिग्नेश सर, लक्ष्मी, अभी थोड़ा और कच्चा ज्यादा लाऊंगी, हाँ, थोड़ा ज्यादा। ज्यादा। ओके सर। हाँ। और दूध और स्वीट्स नहीं खाना। नो। ठीक है, पर दूध से हमारे प्रोटीन बढ़ता है, बोलते हैं, लिखा है बुकों में भी। और तुप मैं साइंस टीचर हूँ। तुप खाने से हाँ। भी हमको प्रोटीन मिलता है, सब बोलते हैं। जी, वो गलत है। सब गलत मान्यताएं हैं। और दूध इग्नोर, हाँ। चाय भी इग्नोर, हाँ जी। और पानी अंदर डालो। इंक्लूड। हाँ जी। पानी जरूरी है सबके लिए। मैडम यहाँ पे देखो, हाँ मेरा क्वेश्चन है हाँ, क्या? कॉन्फिडेंस का। हाँ, इसका सर कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ता है सर। जी, आप है ना फिर सिर्फ 90 दिन
90 दिन लाइव फूड खाएंगे ना तो आप लाइव हो जाएंगे। पर- विल पावर बढ़ता है इसका काफी पास कम सारा। है। हाँ मेरे पास ज्यादा है। हाँ, और ये आप बिल्कुल ना डरे और कॉन्फिडेंट अपने आप क्रिएट होगा। कॉन्फिडेंट क्रिएट करने जाएंगे ना तो हम फिर से बैक फुट चले जाएंगे। बरोबर है। कॉन्फिडेंस चीज बढ़ाने वाली नहीं है। ये बहन जी हैं वो थोड़ा सा पॉजिटिव कोट्स आपको देंगी कि कीप इट अप, आगे बढ़ो आगे, तो इनसे ज्यादा काम चलने वाला हाँ, नहीं तब तक है। जब तक इंटरनल मोटिवेटर नहीं आता। इंटरनेट जो आपका इंटरनल चेंजेस होगा ना, जो आप पका हुआ खा रहे हैं उनके बदले आप अभी 80% 90% कच्चा खाने शुरू हो जाओ। मैं आपको कागज पे लिख के देता हूँ कि इस 31 जनवरी से लेके 28 फरवरी के बीच में 1 महीने में ही आप ये फील कर लेंगे कि अभी हमारा ये कॉन्फिडेंस सर आया चाय है। ज्यादा पीता है, पॉकेट ज्यादा खाता है, चाइनीज ज्यादा खाता है, जी। कच्चा खा कच्चा। जी, कच्चा। इसको सर इसको टमाटर पसंद नहीं है, काकड़ी पसंद नहीं है, हाँ देख सर बोल रहे वो खाना पड़ता है। मैं सर खाती हूँ सर। कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस और विल पावर के बिना हम जिंदा लाश हैं। हाँ सर। हाँ, तो ये मेरा बार सर एक प्रॉब्लम हो गई थी तो मैं अकेले गई थी उधर। वो सभी लोग बोल रहे थे तुम्हारे इतना प्रॉब्लम होने के बाद वो बोलते तेरा विल पावर बहुत स्ट्रांग है बोलते, तेरा बॉडी में दम नहीं है पर दिमाग बहुत दौड़ता है बोलते। ऐसा इसलिए दिमाग का स्ट्रांग बना। और आप अवश्य हमारी चैनल के ऊपर थोड़े थोड़े लेक्चर सुनेंगे। और मैं तो यूं कहूंगा कि लेक्चर से किसी की बात नहीं बनती, आपको अप्लाई करना पड़ता है। अगर आप अप्लाई करेंगे, जब भूख लगे आपको मना नहीं, आप यंग हैं, खाना पड़ता है, एक बार नहीं 11 बार खाओ, ठीक है। लेकिन हमें फल, सलाद, सब्जी, पानी, ये डाइट लेना है ज्यादा से ज्यादा। एक टाइम रात को बड़े मजे से आराम से आप जितना खा सको इतना राजा की तरह भोजन लो, यंग है तो रात को एक टाइम, और ऑल थिंग्स आर अलाउड, ओके। लेकिन ये जो चाइनीज और पंजाबी से तो दूर ही रहिए, बरोबर। रोटी, सब्जी, दाल भात, खिचड़ी वो ठीक है, अच्छा दही भी इग्नोर करना है, बरोबर है। तो ऐसा पूरा भोजन थाली में लेके आप रात को एक टाइम खा ले। पूरे दिन में दोपहर, सुबह उठ के भी आपको भूख लगती है। आज मैंने 9 बजे मैं फ्रेश हुआ और फिर मॉर्निंग जो ब्रेकफास्ट है हमारा, तो उसमें 2 केले खा लिए, कुछ टमाटर का जूस पी लिया, बड़ा सा बोतल भर के। जूस नहीं पीते तो कच्चा खा लेंगे। कच्चा खा लो। आपके पास यहाँ मदर फादर तो साथ में नहीं रहते है, नहीं जो है, कुछ नहीं। तो आप क्या सीधा टमाटर खा लो, सीधा गाजर उठा के खा लो, मटर खा लो। ऐसी चीजें कच्ची आप खाएंगे ना तो एक मिरेकल हो जाएगा। दूसरी बार अवश्य मुझे स्पेशली मिलने के लिए आओगे कि सर ये क्या बात बन गई, हमारी लाइफ चेंज हो गई। नो टी, नो फूड प्रोडक्ट, बरोबर, पेकिंग फूड्स, नो कोल्ड ड्रिंक्स, नो चाइनीज, नो पंजाबी, ओके। ओनली वेजिटेबल्स, कच्चा फ्रूट, वो भी कच्चा, अनकुक्ड। उनको पका कर नहीं खाना है। मक्के का दाना होता है पोटा, तो उनको हम सेक के खा लेते हैं। सेक के खाने वाली चीज नहीं है ये, सेके बिना भी खा सकते हैं। हाँ डायरेक्ट उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक, मिर्च वगैरह डाल के यूं खा लो। नींबू अच्छा है ना। बेस्ट, लेमन इज द बेस्ट ऑप्शन। लेमन, ऑरेंज, एवरीथिंग इज बेस्ट ऑप्शन। पता चला, देख तुझे ज्यादातर बाहर की नहीं खाना है, पानी पीना है, और जो हरी चीजें होती ना मैं हर दिन कट करके खाती ना, तुझे भी मेरे साथ लेना पड़ेगा। और आज का जो कन्वर्सेशन है ना वो हम YouTube पर भी डालेंगे, हाँ। हमारी चैनल के ऊपर, तो आप अवश्य देखिएगा। हाँ। और तो बातें पुरानी भूल जाएं तो फिर से हम रिपीट YouTube के माध्यम से कर नहीं सर। सकते हैं। इम्पोर्टेंट क्या है, हम अगर हमारी मेंटलिटी कैसे हम जो खाते हैं ना उससे ही बनती है, पर गाइडेंस नहीं है ना। जी, गाइडेंस नहीं है। गाइडेंस मिलते तो सब कुछ आगे जा सकते हैं, बिना गाइडेंस के तो कहीं पर भी उड़ जाएंगे हम लोग। जी, आपने देखा होगा विराट कोहली पहले खेलता था ना तो 20-25 रन लगाया, टैलेंटेड था। कोई स्लिप में कट दे दिया, कोई एग्रेशन में कैच थमा बैठा, तो बाद में उन्होंने एक अच्छा डाइटिशियन वो कर दिया और फिर उनका पूरा फूड का पैटर्न है ना उनको रो के ऊपर चला गया। और आज आप देख रहे हैं 50 तो ऑब्वियसली उनकी लगती है, 50 की एवरेज से तो वो चलता ही है, क्योंकि माइंड कूल हो गया। कच्चा खाने से माइंड भी कूल होगा, विल पावर भी बढ़ेगा, गट फीलिंग्स भी आएंगी, हाँ, इंट्यूशन भी, जो कॉस्मिक इंट्यूशन है ना वो भी हमारे अंदर आते हैं। ठीक है सर, हम फॉलो करेंगे। कोई करे नहीं करे, मैं फॉलो करूँ, मेरे को पढ़ना है। जी, मैं अगली बार मिलूंगी सर से, बोलूंगी तेरा नाम धीरज है।
ओके सर, गुड डे सर, गुड डे। ओके। और सर मैं उसको फॉलो करेंगे, दूध इग्नोर, चाय इग्नोर, स्वीट्स इग्नोर, बराबर सर? सब कुछ हाँ जी, ओके। गुड डे सर। ओके, जय श्री कृष्ण। ओके। ओके सर।